राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, मैंने ये एक कलर की डिजाइन है, ये सुंदर सा पैटर्न तैयार किया है। इस पैटर्न से आप बेबी फ्रॉक बना सकते हो, बॉयज जैकेट बना सकते हो, जेंट्स मुफलर बना सकते हो, लेडीज जैकेट, कार्डिगन, कान्हा जी की ड्रेस, कंबल, बेबी कम्बल, कान्हा जी का कम्बल, किसी में भी ये आप यूज करते हो। इतनी सुंदर डिजाइन है ये, आप देख रहे हैं। तो ये मैंने एक डिजाइन का पैटर्न बनाया है, जो आज मैं आपके साथ इस डिजाइन का पैटर्न शेयर करूंगी। साथियों, आज मैं आपके साथ एक खूबसूरत सी डिजाइन का पैटर्न शेयर करूंगी। ये डिजाइन से हम कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं, कान्हा जी का कंबल बना सकते हैं, बॉयज की स्वेटर में ये डाल सकते हैं, जेंट्स मुफलर में डाल सकते हैं। ये डिजाइन हम लेडीज कार्डिगन में, बेबी फ्रॉक में, जैकेट में, मुफलर में, लेडीज शॉल में, जो हम ब्लैंकेट बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। ये फ्लावर वाली डिजाइन एक कलर की सिंगल कलर की डिजाइन है। इसके लिए मैंने ये पिंक कलर की ऊन ली, 3.75 mm का क्रोशिया लिया है। जब ये हम कान्हा जी की ड्रेस शुरू करेंगे तो हमें 4+4+ के हिसाब से चैन डालनी है। जितनी बड़ी हमें ये ड्रेस बनानी है, जितनी चौड़ी, उस हिसाब से हम ये चैन बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। इस तरह से धागे को घुमाएंगे और हम ये स्लिप नॉट लगा देंगे। चैन बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि टाइट नहीं बनानी है, इसे लूज बनानी है। अगर हम टाइट बनाएंगे तो यहाँ से हमारा वर्क है ना, उड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसलिए हमें चैन लूज बनानी है। 1 2 3 4। ऐसे मैं इसमें 21 चैन बना के तैयार कर लेती हूँ। देखिए, ये मैंने 21 चैन बना के तैयार कर ली है। हाफ डबल क्रोशेट से बना रही हूँ। धागा चढ़ाया और हम एक चैन को छोड़ेंगे और दूसरी चैन से बनाएंगे इस तरह से, और तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर धागा चढ़ाएंगे इस तरह से और अगली चैन में से बनाएंगे, नेक्स्ट चैन में से। ये हाफ डबल स्टिच है। धागा चढ़ाया और इस चैन में से हमने इसको बना लिया इस तरह से। तो ये मैं पूरी लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने 19 हमारे हो गए। लास्ट चैन में से हम एक और बना लेंगे, तो ये हमारे 20 क्रोशेट बन के तैयार हो गए। इस धागे को मैं आगे कर लूंगी यहाँ पर, और अब हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 और 3 चैन बना ली मैंने, और इसको हम टर्न करेंगे, क्रोशिया पे धागा चढ़ाएंगे, और जो ये हमारी फर्स्ट चैन है, ये यहाँ से हम इसको बना देंगे। हमने एक बार बनाया, फिर एक बार हमें दोनों को एक साथ बना देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर हम वापस 3 चैन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 चैन बनाई मैंने, धागा चढ़ाया क्रोशिया पे, और यहाँ से इस जगह से हम क्रोशिया डालेंगे और इस धागे को हम निकालेंगे। तो इस तरह से हमने हमारे ये 2 लूप तैयार हो गए। फ्लावर बना रहे हैं, ये वाला। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। जहां से हमने ये शुरू किया था, यहाँ पर ही हम क्रोशिया लाएंगे। यहाँ पर ये बहुत ध्यान से देखना, जिससे समझ में आ जाए, और हम इस लूप को बना लेंगे। वापस हम क्रोशिया पे धागा चढ़ाएंगे और इसी लूप में से हम दूसरा क्रोशेट बना लेंगे। तो ये हमारे 4 क्रोशेट बन के तैयार हो गए। तो यहाँ पर हम 3 क्रोशेट छोड़ेंगे, 3 चैन छोड़ेंगे, मतलब 1 2 3, और ये हमारी चौथी है, इसमें हमें क्रोशिया लाना है। धागा चढ़ाएंगे और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे। तो ये हमारा एक चैन हो गया। दोबारा वापस करेंगे और वापस इसी लूप में से हम एक बार बनाएंगे, और इसको मैंने 2 में से निकाल लिया।
अब ये जो हमारा एक फ्लावर हो गया आधा, को हम छह छह क्रोशेट है हमारे, छह को एक साथ निकाल के एक चैन बना देंगे। तो ये हमारा यहाँ एक आधा फ्लावर तैयार हो गया। तो देखिए हम वापस 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाई, धागा चढ़ाया क्रोशिया पे, और वापस हमने यहाँ लॉक किया था ना, वहां से हम एक क्रोशेट बनाएंगे, एक क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे, धागा चढ़ाएंगे, और इस जगह से हम एक क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से, वापस धागा चढ़ाएंगे और दूसरा बना लेंगे। तो ये हमारे 4 क्रोशेट तैयार हो गए। अब हमने धागा चढ़ाया क्रोशिया पे, 1 2 3 चैन छोड़ेंगे हम और चौथी में से निकालेंगे। तो ये हमारा 5 हो गए। वापस धागा चढ़ाएंगे और इसमें से ही वापस निकालेंगे इसी लूप में से। तो देखिए हमारे 6 क्रोशेट हो गए। तो हम इनको एक साथ निकालेंगे 6 को इस तरह से। 6 को हमने एक साथ निकाला और यहाँ से चैन से लॉक कर दिया। अब हम आगे बनाएंगे तो हम वापस 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। धागा चढ़ाया और जो हमने पहले बनाया था यहाँ पे, उसी तरह से हम इस लूप में से बनाएंगे एक क्रोशेट। देखिए 2 हो गए। अब वापस धागा चढ़ाया, जैसे यहाँ पे बनाया था वैसे ही इस लूप में से हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया और ये हमने दोबारा बना लिया। इसको मैं इसमें से, और इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। तो ये हमारे 4 हो गए। अब वापस धागा चढ़ाया और 1 2 3 को छोड़ा और हमने चौथे में से ये बनाया। वापस इसी में से बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हम इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर जब हम वर्क को टर्न करेंगे फिर दिखाऊंगी। यहाँ तक मैंने बना लिया। अब ये हमारा जो लास्ट वाला है इसमें से हम बनाएंगे। एक बनाया और इसी लूप में से हम दूसरा बनाएंगे। और तो देखिए 6 को हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे सारे में से, और इसको हम लॉक कर देंगे। 1 2 3 चैन बनाएंगे और हम वर्क को टर्न कर लेंगे ऐसे। क्रोशिया पे धागा चढ़ाया और जो हमारा ये फर्स्ट लूप है इसमें से हमने एक क्रोशिया बना लिया। इसको हमने एक बार और बना के लॉक कर दिया। वापिस हमने 3 चैन बनाई, 1 2। क्रोशिया पे धागा चढ़ाया, जहां हमने इसको जोड़ा था वहां इसको हम क्रोशिया निकालेंगे इसमें से इस तरह से, और एक बार बना लेंगे। इस तरह से 1 और 2 लूप बन गए हमारे। धागा चढ़ाया और जो हमने फर्स्ट लूप यहाँ बनाया था इसमें से बनाएंगे। एक बार बनाया, दोबारा क्रोशिया पे धागा चढ़ाया और ये हमने बना लिया। धागा चढ़ाया क्रोशिया पे, जो हमारा ये लूप है यही है, जहां हमने 3 को इकट्ठा किया था ना उस जगह से इस तरह से। तो हमने एक बना लिया, वहीं से हम दूसरा बना लेंगे इसमें से। तो ये हमारे 3 लूप तैयार हो गए। तो हम ये 6 में से क्रोशिया को निकालेंगे और इस तरह से लॉक कर देंगे। वापस 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बना के धागा चढ़ाया क्रोशिया पे, और यहाँ से हम इसमें से एक लूप और निकालेंगे। इस तरह से एक क्रोशिया बना दिया। अब वापस हम इसमें से ही निकालेंगे।
अब धागा चढ़ाया तो हम गैस सब छोड़ेंगे और इसमें से बनाएंगे जो हमने लूप बनाया था यहाँ से। तो इस 6 को हम इकट्ठा करेंगे, एक बार में निकालेंगे, लॉक कर देंगे। देखो वापस हमने 3 चैन बनाई, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद हमने क्रोशिया पे धागा चढ़ाया और यहाँ से हमने इसको बना लिया कि हमारे 2 हो गए। वैसे तो आपके समझ में ये आ गया होगा, पर एक बार और समझा देती हूँ। तो देखो यहाँ से वही हमने यहाँ से, ये हमारे फ्लावर का बीच का हिस्सा रहेगा। 6 कलियां हमारी इसके अंदर ही आनी चाहिए, 1 2 से। अब हमने धागा चढ़ाया, तो अब हम नेक्स्ट फ्लावर के पास जाएंगे, यहाँ इसमें से बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी 6 हो गए, तो इसको हमने इकट्ठा करा इस तरह से, तो ये हमारा एक फ्लावर बन के देखो तैयार हो। 1 2 3 4 5 6 लोग इसमें से बन के इस तरह से तैयार हो गए। तो मैं इसको यहाँ तक पूरा कर देती हूँ। देखिए कोने में से भी मैंने 2 लूप बना लिए, 6 को मैंने एक साथ इकट्ठा किया इस तरह से। इस तरह से इसको हम लॉक करेंगे। 1 2 3 चैन बनाएंगे हम, वर्क को टर्न करेंगे, एक लूप बनाए, 1 2 3 चैन बनाई मैं, फिर यहाँ से इसमें एक लूप बनाया, फिर यहाँ से जैसे शुरू किया था ना दूसरी रो में, पहली रो में, उसी तरह से यहाँ से हम 2 क्रोसेट बनाएंगे, इसमें से धागा चढ़ाएंगे और बनाएंगे। ये इसको हमें इसके ऊपर से नहीं निकालना था, इसको मैंने हटा लिया इस तरह से। वापिस धागा चढ़ाएंगे तो यहाँ से बनाएंगे हम। ये 6 को हम एक साथ इकट्ठा कर देंगे और लॉक कर देंगे। वापिस चैन बनाएंगे 3। इसी तरह से हम इसको जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा करके बना सकते हैं। देखो देखो इस तरह से ये फ्लावर बना, ये डिजाइन बहुत सुंदर लगती है। और साथियों आपको मेरी ये डिजाइन का पैटर्न पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और नए नए पैटर्न ला सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई पैटर्न के साथ, नई कान्हा जी की ड्रेस के साथ। राधे राधे।